Assalamu alaikum. My name is Rashid Ali Malik and I am a teacher and also I am a tutor in Allama Iqbal Open University Islamabad. So आज हमारा जो है मेट्राइसिस से रिलेटेड एक क्लास है। ये जो है हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि मेट्राइसिस क्या है, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके अलावा फिर उसके ऑपरेशंस जो हैं और उसके अलावा डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना सीख कर आ चुके हैं। और आज हम जो है आज के क्लास में एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। एडजॉइंट के साथ साथ किसी भी मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, आज ये सारी चीज़ें जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो याद रहे, ये क्लास जो है अटेंड करने से पहले मेरे वो 2 क्लास अटेंड करने लाजमी होंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो उन्हीं दोनों से जो है वो रिलेटेड होगा। आप अगर वो क्लास अटेंड करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्लास को। आज हम फाइंड करना सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट करते हैं कि पहले मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं जो कि 2x2 की है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। इसकी जो है इस मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट फाइंड करना चाहें, इसको 2x2 की कहेंगे। ऑर्डर इसका 2x2 मीन्स इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, इस वजह से इसको हम 2x2 की जो है वो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसका हम एडजॉइंट फाइंड करना चाहें तो एडजॉइंट जो है वो 2 वेज से हम इसको कर सकते हैं। पहला तो वे ये है कि आपको बुक वाला वे सिखाया जाए, उसके बाद आपको एक शॉर्टकट वे भी सिखाया जाता है। सो सबसे पहले तो हम इसका बुक वाला मेथड करते हैं। प्रोसेस जो है वो हमारे पास ऐसा है कि अगर आप इसकी जो है मैट्रिक्स जो 2x2 की उसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसके जो 4 अंदर एलिमेंट हैं A11 A12 A21 A22, ये चारों एलिमेंट्स के आपने कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। अब ये A11 शो कर रहा है पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो पहले कॉलम में 1 है। इसी तरह 1 2 में ना पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये 2 को शो कर रहा है। दूसरी रो पहला कॉलम यानी ये 3 को शो कर रहा है। दूसरी रो दूसरा कॉलम A22 यानी ये 4 को शो कर रहा है। अब हमने ये चारों जो है अंदर हमने जो लिखे हुए हैं इनके कोफैक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। और कोफैक्टर्स फाइंड करने का वे ये है कि अगर आप A11 फाइंड कर रहे हैं तो उसका कोफैक्टर कुछ यूँ मालूम करेंगे, यहाँ पे -1 देंगे, उसके ऊपर यहाँ पे जो 1 1 है यानी कि पहली रो पहला कॉलम है तो यानी 1 + 1 कर देंगे। अब आप देखें, पहली रो और पहले कॉलम के स्किप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से। याद रहे -1 के ऊपर पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये जो है माइनस ख़त्म हो जाएगी, आपके पास 1 × 4 आ जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास 4। सो इसी तरह अगर आप A12 फाइंड करें तो यानी कि पहली जो है रो है और दूसरा कॉलम है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा। तो याद रहे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे और -1, और यहाँ पे देखें 1 2 है यानी 1 + 2 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये -1 के ऊपर पावर 3 हो जाएगा और साथ में 3 मल्टीप्लाई। याद रहे -1 के ऊपर पावर जो है वो ऑड है यानी ये 3 है, तो यहाँ पे जो है -1 का -1 ही आएगा आंसर। ठीक है, -1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। अच्छा, उसके बाद हम अगर A21 फाइंड करना चाहते हैं, दूसरी रो और पहला कॉलम यानी -1 के ऊपर पावर आपने 2 + 1 देना है, और उसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम यानी बाकी क्या बचेगा आपके पास 2, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। याद रहे -1 के ऊपर पावर 2 + 1 हो जाएगा 3, और ये भी ऑड नंबर है, दैट्स वाई ये -1 ही रहेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि एक नंबर माइनस का है दूसरा प्लस का है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी हमारे पास है A22 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम अगर आप देख लें तो आपके पास 1 बचेगा, यानी यहाँ पे तो पहले -1 दें और ये 2 + 2 इसके ऊपर दे दें, और उसके अलावा दूसरी रो और दूसरा कॉलम अगर आप स्किप करें, दूसरी रो और दूसरा कॉलम स्किप करें तो आपके पास बचेगा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -1 के ऊपर पावर देखें 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 इवन नंबर है और ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, तो अब हम जो है एडजॉइंट जब फाइंड करेंगे इसका बाय बुक मेथड, तो एडजॉइंट कुछ यूँ होगा, एडजॉइंट ए शॉर्ट फॉर्म में ADJ लिख के आपने A11 जो सारे कोफैक्टर्स मालूम किए हैं उन कोफैक्टर्स को लिख लेने के बाद इसका आप लोगों ने ट्रांसपोज करना है।
ट्रांसपोज उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में तब्दील किया जाता है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो जो आपने को फैक्टर्स फाइंड किए हैं उन को फैक्टर्स को यहाँ पर लिखें। A11 जो है आप देखें 4 है, तो यहाँ पे A11 4। A12 जो है वो आपने -3 निकाला, -3। उसके बाद A21 जो है वो आपके पास -2 आया, A21 -2 लिख दिया। A22 जो है वो 1 आया, 1 लिख दिया। अब आपने इसको ट्रांसपोज करना है, यानी जो रोज़ में लिखा हुआ है उसको कॉलम में चेंज करना है। ये देखिए 4 -1 पहली रो है, तो इसको पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 -3। इसी तरह आपके पास -2 एंड 1 है, तो आप इसको दूसरी रो में चेंज कर देंगे, दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे -2 एंड 1। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका। जब आपको 2x2 का जो है एक मैट्रिक्स मिला हो तो आप कैसे उसको जो है एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं बाय प्रोसेस। अब आते हैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक के ऊपर कि आप शॉर्टकट के अंदर जो है इस तरह की मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट कैसे मालूम कर सकते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास यही सेम जो है A= आपके पास है 1 2 3 4। आप इसकी जो है मैट्रिक्स का जो है वो आप एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट में आपने करना क्या है, इसको इसकी जगह पे लिख देना है। देखें ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देने हैं, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। दूसरी बात ये कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देने, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों की निशानियां जो है वो अपोजिट कर दी जाएंगी। यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब गौर से देखिए, यहाँ पर भी यही जवाब है और यहाँ पर भी यही जवाब है। यहाँ पे मैंने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लिए हैं और यहाँ कम से कम मैंने 60 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया इसको सॉल्व करते करते। तो ये एक शॉर्टकट मेथड भी है आपके पास 2x2 को सॉल्व करने का, और दूसरा हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है जिसमें शॉर्टकट में हमने निकाला है। तो इसी तरह का मैं जल्दी से आपको एक एग्जाम्पल शॉर्ट में जो है वो आपको दूसरा सिखा देता हूँ। देखिए फर्ज करते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है X, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 -3 2 6। ठीक है, अगर आप इसका एडजॉइंट मालूम करना चाहते हैं X का, तो सिंपली ये दोनों आप एक दूसरे के साथ जो है रिप्लेस कर दीजिए। 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों आपस में चेंज कर दीजिए, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। गौर से देखें, निशानियां जो दी गई थी वो तब्दील कर देनी। ये -3 था, ये -3 था तो +3 हो गया, और ये 2 प्लस का था तो ये हमने माइनस का कर दिया। सो इस तरह आपने इसका जो है एडजॉइंट 2x2 का इन शॉर्ट हमने फाइंड किया। सो याद रहे ये बहुत ही आसान मेथड है। ये आपस में चेंज कर दें, ये आपस में चेंज कर दें। तब्दील करने के बाद जो ये दोनों चेंज किए हैं इनकी निशानियां तब्दील कर दी जाएंगी। अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज कर दी जाएंगी, अगर प्लस में है तो माइनस में चेंज कर दी जाएंगी। तो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बेहतरीन मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का। सो आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। सो आगे चलते हैं, हमारे पास जो है एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3x3 की एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A= 1 0 2 0 3 4 5 6 0। अब इस 3x3 को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 रो हैं। इस तरह जो लिखा जाता है उसको रोज कहते हैं। 1 2 3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 1 2 और 3, 3 कॉलम है। तो इस तरह की जो है एडजॉइंट अगर आप इसका फाइंड करना चाहते हैं तो इसके एडजॉइंट फाइंड करने के भी 2 वेज हैं। एक शॉर्टकट है, दूसरा जो है बाय प्रोसेस जो बुक में दिया गया है वो भी। तो चलिए मैं आपको पहले बुक मेथड के तहत आपको सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद इसको शॉर्टकट में भी सिखाता हूँ। सो चले तो इसको हम एडजॉइंट करना फाइंड करना इसका सीखते हैं। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट जो है वो बुक वाले हिसाब से हम करते हैं, और बुक वाले हिसाब से यहाँ पे ये 3x3 है तो इसको सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स करेंगे। A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A21 A22 A23। ठीक है, इसी तरह A31 A32 A33। अब बारी बारी सारे जो है ना कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो A11 का जो है कोफैक्टर मालूम करेंगे, -1 देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 + 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 लगा देंगे। अच्छा, ये तरतीब आपने याद रखनी है, ये इसी तरह लिखते जाना है। तो सबसे पहले मैं ये तरतीब पूरी लिख ही लेता हूँ। A12 यानी -1, उसके साथ 1 + 2। इसी तरह A13 यानी -1, उसके ऊपर पावर आ जाएगा आपके पास
1+3। इसी तरह अगर आप इसका फाइंड कर रहे हैं A12 का, तो -1 उसके ऊपर 1+2, उसके बाद आपके पास आ जाएगा A12 नहीं सॉरी A22 आएगा, A21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21, ठीक है। उसके बाद A22 यानी -1 पावर 2+2, A23 यानी कि -1 पावर 2+3। इसी तरह A31 जो है वो आ जाएगा आपके पास -1 पावर 3+1। A32 जो है आपके पास आ जाएगा -1 पावर 3+2। उसके बाद A33 जो है वो आपके पास फाइनल आ जाएगा -1 पावर 3+3। अब ये सारी सीक्वेंस ऐसे लिख लेनी है। लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम -1 पावर 1+1। अब पहली रो और पहले कॉलम को स्किप कर देना है, बाकी क्या बचेगा 3 4 6 0, ठीक है। यहाँ पे 3 4 6 0 लिख के इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये -1 है, उसके पावर 1+1 यानी 2, यानी कि ये तो एक पॉजिटिव का हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चलें लिख भी लेते हैं तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता के आ चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर नहीं पता, कोई मेरी डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है तो उसको डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका एक सिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास है 5 6 7 8, तो आपने डिटर्मिनेंट में ये इसके साथ ज़रब कर देना है, यह आ जाएगा 40, माइनस की निशानी देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 42, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, यानी ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वे है। इसी तरह अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के ज़रा सा स्पीडी वे से ना। अब हम यहाँ पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -24 हो जाएगा, यानी इसको कुल मिला के हमने फाइनल आंसर निकाला तो -24। इसी तरह A12 यानी -1 के ऊपर 1+2, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो और दूसरा कॉलम, ये छोड़ेंगे तो बाकी क्या बचेगा 0 4 5 0, 0 4 5 0। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए -1 के ऊपर पावर जो है ना वो इवन है, वो सॉरी ऑड है, सो माइनस यानी निशानी आ जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, -5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 20। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये सर्किल डाल दें ताकि याद रहे कि ये वैल्यू हमने निकाली है। उसके बाद A13 यानी पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम देखें, ये छोड़ के बाकी क्या बच रहा है 0 3 5 6, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में 0 3 5 6। अब आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा 0 आ जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ -1 को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि -1 के ऊपर पावर 1+3 है, यानी ये इवन पावर है, दैट्स वाई ये 1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर आप लिखें तब भी आपकी मर्जी है, ना लिखें तब भी आपकी मर्जी है। 0 6 से मल्टीप्लाई होगा 0, -5 3 हो जाएगा 15, यानी इसका जो है फाइनल आंसर हमारे पास 15 आएगा। इसी तरह A21 का दूसरी रो, ठीक है, यहाँ पे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, यानी बचेगा क्या आपके पास 0 2 6 0, ठीक है, 0 2 6 0, ठीक है। अच्छा मज़ीद जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा, ये 0 0 से मतलब हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास -1 के ऊपर पावर 2+1 है, यानी ये माइनस का 1 जो है वो रहेगा, ठीक है, माइनस की निशानी रहेगी। साथ में जो है आपके पास 0 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 2 हो जाएगा 12, यानी आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 12। सो नेक्स्ट हम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास A22 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसके अलावा 1 2 6 5 0, हमारे पास जो बचा 1 2 5 0। अब आप जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आ जाएगा, ये -1 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 + 2 इवन पावर है आपके पास, और ये 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, -5 2 हो जाएगा आपके पास 10, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारे पास -10, ठीक है। इसी तरह फर्दर A23 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम 1056, आपके पास क्या बचा 1056, ठीक है। मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 रहेगा क्योंकि उसके ऊपर पावर ऑड है, उसके बाद 6 1 6 एंड -0, आप इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -6, ठीक है। उसके बाद A31, इसी तरह हम A31 में जब फाइंड करेंगे तो तीसरी रो और पहला कॉलम ये स्किप कर देंगे, बाकी क्या बचेगा 0 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे 0 2
4। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 के ऊपर पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि इवन है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 4 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 2 से करेंगे -6। फाइनल आंसर आपके पास इसका क्या आ गया, -6। ठीक है, इसके ऊपर भी दायरा लगा दें, याद रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, A32 यानी तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो आपके पास क्या बचेगा 1 2 0 4। ठीक है, यहाँ पे लिख लें 1 2 0 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस की निशानी साथ में रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि -1 के ऊपर पावर 3 + 2 इवन में आ जाए, ऑड में आ जाएगा, 3 + 2 होता है 5, सो ये माइनस में चलेगी साथ में, 4 1 = 4 माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 0 आ जाएगा। फर्दर आपके पास इसका जवाब आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद A33 यानी तीसरी रो और तीसरा कॉलम, बाकी क्या बचेगा 1 0 0 3। आपने क्या करना है यहाँ पे 1 0 एंड तीसरी रो और पहला कॉलम था 0 3 बाकी बचा। ठीक है, 0 3। ये वाले सवाल ऐसे हैं कि आपका ध्यान पूरा इनमें होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ तो ये सवाल गलत हो जाएगा। फर्दर -1 के ऊपर 3 + 3 6 हो जाएगा, -1 गायब हो जाएगा, आपके पास 3 1 = 3 हो जाएगा, -0, यानी फाइनल आंसर आपके पास आ गया 3। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली हैं। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट के अंदर ये जितने भी कोफैक्टर्स मैंने लिखे हैं इनका फाइनल में ये इस तरह लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। सो सबसे पहले तो ये सारे जो नंबर्स हैं आप कोफैक्टर्स की जगह पे पुट करें, तो कोफैक्टर्स की जगह पे पुट करें। A11 की वैल्यू जो है वो -24 है, हमने -24 लिखी। उसके बाद A12 की 20 है तो यहाँ पे 20, A13 की 15 है 15। उसके बाद नेक्स्ट क्या है A21 12 -10 6, 12 -10 6। उसके बाद ये हमने निकाली -6 4 -4 एंड 3। अच्छा, याद रहे इसका ट्रांसपोज भी करना है। ट्रांसपोज कहते हैं कि ये पहली रो को पहले कॉलम में चेंज करें, -24 20 एंड 15। इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में करें 12 -10 6। तो ये तीसरी रो को तीसरे कॉलम में करें -6 -4 एंड 3। तो ये आपके पास हो गया फाइनल एडजॉइंट निकालना। तो देखें 3/3 का बाय प्रोसेस बाय बुक मेथड कितना डिफ़िकल्ट और कितना जो है लंबा चौड़ा प्रोसेस के बाद जो है हमने इसको निकाला है। अच्छा, याद रहे कि यही रकम सिंपल अगर हम शॉर्टकट वे में करें तो किस तरह कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ से रकम लिख लेता हूँ। फर्ज करते हैं हमारे पास यही है, ठीक है, 1 0 2 0 3 4 5 6 0। तो याद रहे इसका जवाब जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको याद रहे कि हमने जो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद जो जवाब निकाला है 24 -12 -6 20 -10 -4 15 6 एंड 3। तो देखिए इतने लंबे चौड़े मतलब प्रोसेस के बाद हमने ये जवाब निकाला है। तो इसी 3/3 का एडजॉइंट अगर शॉर्ट में अगर हम करना चाहें तो कैसे इसका फाइंड कर सकते हैं, तो देखें इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। कुछ इस तरह का इसका प्रोसेस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से। गौर से देखिएगा ये प्रोसेस में जो है ना, शॉर्टकट के इस प्रोसेस में आपका ध्यान सारा इधर होना चाहिए। तो देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे 3 लिखें, उसके बाद निचला नंबर लिखें 6, उसके बाद फिर ऊपर वाला नंबर लिखें 0 और फिर सेम नंबर लिखें 3। ऐसे स्टार्ट करेंगे 3 6 0 3 3 6 0 3। उसी के बाद इस पर आ जाएँ, पहले ये बीच वाला नंबर लिखें 4, फिर 0, फिर ऊपर वाला नंबर 2 और फिर 4। उसके बाद फिर इसकी बारी है, इसको लिखें 0। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, नीचे वाला नंबर 5, उसके बाद ऊपर वाला नंबर 1 और फिर बीच वाला नंबर जो है 0। लास्ट में एक और रो आपने बनानी है और वो ये वाली जो पहली आपने बनाई है 3 6 0 3। आपने ये लिख लेने के बाद इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है इस तरीके से कि आप इसका जो है डायरेक्ट किसी भी मेथड से गुजरने के बावजूद ऐसे ही जो है आप इसका ऐसे इसको जो है मल्टीप्लाई करते जाएं और इसका जवाब निकालते जाएं। याद रहे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपका जवाब सेकंड्स में आ जाएगा। तो चले मैं करता हूं सॉल्व इसको, देखें कैसे होगा।
जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करें, अब एड ज्वाइंट, ठीक है, डायरेक्ट, ना किसी ट्रांसपोज की जरूरत होगी ना कुछ। जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है, -4 6 4 आपके पास हो जाएगा 24, यानी पहला जो है आपके पास माइनस का 24 बना। उसके बाद दूसरा, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो, -6 2 जो हो जाएगा 12, ठीक है, यानी 12 जो है वो पॉजिटिव होगा, माइनस का जीरो होना चाहिए, यानी इसका जवाब जो है वो 12, यानी यहाँ पर जो आएगा आपके पास 12 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ करें, 4 0 0 हो जाएगा एंड 2 6 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 6। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा, तो करके देखते हैं। 5 4 हो जाएगा 20 एंड -0, यानी आपके पास यहाँ पे आएगा 20। उसके बाद इसको इससे करें और इसको इससे करें तो ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस का 10, ठीक है, तो ये आपके पास आ माइनस का 10। उसके बाद ये इसके साथ करें, ये इसके साथ करें। याद रहे ये वो वाला प्रोसेस कर रहा हूँ जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट कुछ यूं करते हैं जैसे 2 3 4 6, तो आप डिटर्मिनेंट में ये दोनों ज़रब करेंगे 12, ये दोनों ज़रब करेंगे माइनस का 12, माइनस देंगे निशानी और ये दोनों ज़रब करेंगे, तो आपने फर्दर इसको कर देना, जीरो आ जाएगा। सो ये प्रोसेस भी वैसे ही कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, तीसरा हम कर रहे थे, जीरो को 2 से करें तो जीरो आ जाएगा एंड 1 को 4 से करें तो माइनस का 4 आ जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पे -4 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये, ठीक है, और ये इसके साथ। तो नेक्स्ट चलते हैं, 6 और 0 आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 एंड 5 3 -15, यानी यहाँ पे जो है आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। उसके अलावा -6 को 1 से कर लें तो आपके पास आ जाएगा आंसर माइनस का 6, यानी यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस का 6। उसके अलावा ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3 1 3 एंड माइनस का 0, यानी आपके पास यहाँ पे आ रहा है 3। तो ये देखें चंद सेकेंड्स में, यानी कि ये मैंने समझाने की खातिर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ है। इसके अंदर भी अगर मैंने इसको शॉर्ट में और भी किया होता है अपने मुंह, तो ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड के अंदर इसका जो है एड जॉइंट निकाल सकता हूं, और ये एड जॉइंट बिल्कुल सही है। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया है, वो क्या नज़र आया है, देखिए -24 12 -6 20 -10 -4। अच्छा, इस जो नीचे वाली में है इसके अंदर थोड़ा सा हमें डिफरेंस नजर आया कि माइनस का 15 6 एंड 3, तो यहाँ पे 15 प्लस का है 6 है और माइनस का मतलब प्लस का 3 है, यानी हमारे पास दो सिंबल्स जो हैं वो आगे पीछे हुई हैं। अब ये दो सिंबल्स जो है आगे पीछे हुई हैं, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, पिछली जो हमने को फैक्टर्स निकाले हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं मसला होगा। तो ये एडजॉइंट अमूमन एग्जाम्स में जो है वन पेपर एमसीक्यूज में जो है इस तरह के सवाल बहुत जो है कम आते हैं। अगर आते हैं तो 2x2 के आते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजर के इनके जवाब आते हैं। तो वन पेपर एमसीक्यूज में क्या होता है कि इन टॉपिक्स में से ऐसे सवाल आते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जिनका सवालात के जवाबात 1 से 2 स्टेप में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेप में जिनके आंसर आ जाएं। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, वीडियो को पॉज करके इस तरह के एडजॉइंट आप खुद भी करके देखिएगा। आगे चलते हैं हम। इसके बाद आगे हमारे पास है एक टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मैट्रिसेस का कैसे निकाला जाता है। अब मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझने से पहले जस्ट एक छोटा सा टॉपिक समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आम कैसे निकाला जाता है और किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाता है। फर्ज करते हैं हमारे पास है 5/6, एक रैशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ यूँ निकाला जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि आप 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो ये हो जाएगा 3/1, यानी नीचे वाला 1 गायब कर दें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होगा। ठीक है, इसी तरह x का पूछा जाए तो आपने क्या करना है 1/x। तो ये आम नंबर्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करते हैं एक मैट्रिक्स है A, उसका इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसका एडजॉइंट पहले निकालें, उसके बाद नीचे उसी का डिटर्मिनेंट आप निकालें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है सबसे पहले निकालना होता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इम्पॉसिबल होगा। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो आपका
ज़ीरो नहीं आया तो फाइनल आपने इसका जवाब निकालना है, एडजॉइंट भी निकालना है। तो फ़र्ज़ करते हैं मैं आपके पास एक इस तरह की मैट्रिक्स लेके आया हूँ जिसमें ऐसे नंबर्स हैं 4 5 3 2, ठीक है। अब हमके पास एक ये मैट्रिक्स है जिसका सबसे पहले हमने ए जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस ये है कि 4 को 2 से ज़रब करें 8 हो जाएगा, -5 को 3 से ज़रब करें तो 15 हो जाएगा। फर्दर जो है आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा। अब आपने आगे क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है ए का। तो देखिए लंबे चौड़े प्रोसेस में ना जाएं, आपको मैंने शॉर्टकट सिखाया था कि 2/2 का जो शॉर्टकट है एडजॉइंट फाइंड करने का, इन दोनों नंबर्स को जो है एक दूसरे के साथ जो है वो तब्दील किया जाता है। 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। इन दो नंबर्स को आपस में तब्दील करने के साथ साथ इनकी निशानियां भी जो है वो तब्दील कर दी जाती हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, लेकिन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव में दिए गए हैं। सो एडजॉइंट भी हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करनी है कि ए का जो इनवर्स है, ऊपर आपने ए का एडजॉइंट लिखना है। ए का एडजॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, 2 -3 -5 4, और इसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट जो है हमने निकाला है -7। अब याद रहे कि ये जो -7 है ये चारों नंबर्स को जो है वो डिवाइड करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2/-7, यहाँ पे क्योंकि माइनस का है ना तो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस है। ये माइनस है, ये माइनस में कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3/7। इसी तरह ये 7 इसके साथ भी आएगा तो ये माइनस दोनों में है तो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, 5/7। ये जो है -4/7। तो ये देखें फाइनल आंसर जो है वो 2/2 की एक मैट्रिक्स मैंने सपोज की, तो उसका हमने फाइंड कैसे किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि किसी भी मतलब मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें सबसे पहले ऊपर जो है एडजॉइंट लिखना है, नीचे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसी तरह का एक सेकंड एग्जांपल मैं लेकर आया हूँ, उसको देखिए, उसको समझिए कि ये कैसे होगा। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है 4 2 6 3। अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका इनवर्स जो है फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए ऊपर करना है, नीचे डिटर्मिनेंट ए लिखना है। अब आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, 4 2 6 3 का, ठीक है। आप इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये इससे ज़रब हो जाएगा, 4 3 = 12, -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, तो ये 12 में कट गया, 0 आ गया। तो अब हम लिख देंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो नॉट पॉसिबल, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि इम्पॉसिबल। अब क्यों, क्योंकि याद रहे फ्रैक्शन में कभी भी नीचे 0 नहीं आता, जब भी 0 आता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, या नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल हम लिखते हैं ना। तो याद रहे कि जब हमने इनवर्स फाइंड करना होता है तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इम्पॉसिबल लिखकर उसको छोड़ देंगे। फर्ज करते हैं ऐसा सवाल आपको किसी वन पेपर एमसीक्यूज़ में जो है ये आ गया, और आपके पास उधर ऑप्शन में ए में लिखा हुआ है, इसका आपने फाइंड किया 2 3 0 6 4, ठीक है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 9 11 12 13, ठीक है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 20 30 एंड 40, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो याद रखें आपने एडजॉइंट तो बाद में फाइंड करना है, पहले डिटर्मिनेंट देख लेना है। 0 आ गया यानी इसके जो ऑप्शन में से जो गिवन है तो नहीं होगा, यहाँ पे आपने करना है नन ऑफ दिस। क्यों नन ऑफ दिस करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया, इसको फाइंड आगे एडजॉइंट हम कर ही नहीं सकते, इसको हम लिखेंगे कि ये नन ऑफ दिस है, इसका इम्पॉसिबल है। सो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने फाइंड करना है 3/3 में, तो 3/3 की एक मैट्रिक्स जो है मैंने वही ली है जो मैंने पहले ली थी, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं वीडियो को पॉज करके वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है निकालने का, यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूला लिख दूँ। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास
एडजॉइंट जो है हमने वो ही फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है एडजॉइंट जो है वो जैसे हमने एक मतलब शॉर्टकट वे भी मैंने आपको सिखाया था, और दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था कि इसका एडजॉइंट जो है वो आप बाय बुक मेथड कर सकते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत मतलब इस लंबे चौड़े प्रोसेस में थोड़ी सी भी सिंबल की गलती हुई या किसी और चीज़ की गलती हुई तो सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। सो दैट्स वाई टाइम बचाने की खातिर मैंने मैट्रिक्स वही लिखी है जिसमें मैं 3x3 की ऑलरेडी करके आ चुका हूं, तो एडजॉइंट मैं वहीं से लूंगा। यहां पे सिर्फ आपको मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, मैं पहले भी बता के आ चुका हूं, यहाँ पे भी एक दफ़ा बता देता हूँ। फर्ज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 8 2 4 7। आप इसका कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, ये इससे ज़रब हो जाएगा। 8 7 आपके पास आ जाएगा 56 माइनस 4 2 हो जाएगा 8। 56 में से 8 माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो 48 आंसर आ जाएगा। तो देखें ये सिंपल 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ यूं फाइंड किया जाता है। अब हमारे पास है यहाँ पे 3x3 की, तो 3x3 का जो है वो किस तरह फाइंड किया जाता है। ए का डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो देखें ये पहला 1 लिखेंगे, उसके बाद पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा 3 4 6 0, 3 4 6 0 माइनस, उसके बाद ये 0 लिखेंगे, उसके बाद ये दूसरी रो और पहला मतलब दूसरा कॉलम और पहली रो ये छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा 0 4 5 0 0 4 5 0। उसके बाद आपके पास क्या आएगा प्लस का 2, उसके बाद आपने ये कॉलम तीसरा और पहली रो ये छोड़ देनी है 0 3 5 6 0 3 5 6। मजीद आपने क्या करना है इसको सिंपलीफाई कर लेना है। 3x3 को जो है करने का तरीका ये है, ये स्टेप आप वीडियो को पॉज करके 2-3 दफ़ा देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्दर जो है इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 6 को 4 से करेंगे तो 24 माइनस 0, उसके बाद 0 0 से आएगा 0 माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 2, 6 को 0 से करें 0 माइनस 5 3 ज़ा 15। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 24 आ जाएगा। इसको मजीद करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। अच्छा प्लस का 20 नहीं होगा, यहाँ पे बाहर 0 है, सो ये सारा कुछ ही बल्कि 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 जिससे भी ज़रब खाता है उसको भी 0 कर देता है। मजीद ये प्लस का 2 है, अंदर माइनस का 15 है, देन माइनस का हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 15 2 आपके पास आ जाएगा 30। तो देखें माइनस का 30 आ गया। अब ये माइनस का 24 है और ये माइनस का 30 है, तो माइनस का 24 और माइनस का जो है 30 ये आपके पास हो जाएंगे माइनस का 54। तो ये देखें ये आपके पास हो गया डिटर्मिनेंट 3x3 का। और इसका जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया था वो मैं पिछली स्लाइड से लेकर यहाँ पे जस्ट लिखूंगा कि उसका एडजॉइंट क्या था। यस, तो वीडियो को पॉज करके मैंने जो है जस्ट यहाँ पे एडजॉइंट ए का डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि टाइम की किल्लत है। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस करूँ, इससे अच्छा है कि मैं वही चीज़ डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि कैसे जो है हमने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमने निकाला था। ठीक है, सॉरी एडजॉइंट जो है हमने निकाला था। अब हम ए इनवर्स जब भी फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की जो इनवर्स है उसकी फाइंड करने का प्रोसेस ये है कि एडजॉइंट ऊपर लिखते हैं नीचे डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट हो गया, इसका डिटर्मिनेंट जो है हम नीचे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट हो गया माइनस का 54। अब याद रहे ये माइनस का 54 अंदर 9 ही नंबर से जो है वो डिवाइड होगा, सो जगह कम है, सो जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ और इसको सिंप्लीफाई भी करना है मजीद, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। ठीक है, देखें माइनस का 24 आपने डिवाइड करना है माइनस 54 से, 12 आपने करना है माइनस 54 से, माइनस के 6 को डिवाइड करना है माइनस के 54 से, इसी तरह 20 को डिवाइड करना है माइनस के 54 से। तो ये हमारे पास है माइनस का 10 को डिवाइड करना है माइनस के 54 से, माइनस के 4 को डिवाइड करना है माइनस के 54 से, इसी तरह 15 माइनस 54 माइनस 6 अपान माइनस 54 माइनस सॉरी 3/54 माइनस का। ठीक है, तो हमने 54 माइनस का जो है वो ईच नंबर के साथ डिनोमिनेटर में लिख लिया। फर्दर जो है आपने यहाँ पे टेबल लगाने हैं कि यहाँ पे टेबल्स जो है वो कौन कौन से लग रहे हैं, और फर्दर सब सिंप्लीफाई करते जाना है, आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स जो है कुछ यूँ होगा, यहाँ पे देखें 6 का टेबल जो है वो उसके ऊपर 4 टाइम एंड 6 का टेबल जो है इसके ऊपर
9 टाइम। अच्छा, मजीद और भी जो है इसके ऊपर टेबल लग रहा है, 3 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम, 3 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम, यानी इसके ऊपर जो है आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 2/3 यहाँ पे, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस भी कट जाएगा आपके पास आधा। इसके अलावा आपके पास एक और जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा नीचे वाले में माइनस है, ऊपर वाले में नहीं है, यानी इसके साथ माइनस ज़रूर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखें कौन सा टेबल लग रहा है, 6 का टेबल लग रहा है, यस इसके ऊपर जो है वो 2 टाइम एंड इसके ऊपर जो है 9 टाइम, यानी -2/9। उसके अलावा 6 का टेबल इसके ऊपर जो है वो लग रहा है 1 टाइम एंड इसके ऊपर जो है वो 9 टाइम, यानी यहाँ पे माइनस नीचे भी ऊपर भी, ये भी खत्म हो जाएगा 1/9। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जो है वो कौन सा टेबल लग रहा है, और यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो 2 का टेबल लगा लेते हैं, अगर लगा आगे भी लगा लेंगे 10 और नीचे आ जाएगा 27 माइनस का। अच्छा मजीद नहीं होगा सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे -10/27 मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे इनको, तो यहाँ पे भी जो है 2 का ही टेबल लग रहा है, माइनस जो है आपके पास आ जाएगा, माइनस का जो है 5/27। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर भी टेबल लगा लें, 2 का टेबल जो है वो इसके ऊपर लगेगा 2 टाइम है, इसके ऊपर लगेगा 27 टाइम, यानी 2/27। ठीक है, पॉजिटिव में हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव की सिंबल है, ये भी दोनों साइड नेगेटिव की सिंबल है। यहाँ पे जो है आपके पास 15 है, नीचे 54 है, तो मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे 3 का टेबल एक लग रहा है। सो 3 का टेबल अगर आप इस पे लगाएंगे तो आपके पास आएगा 5 एंड नीचे आएगा आपके पास 3 का टेबल। 3 का टेबल जो है उसके ऊपर जो है वो 18 टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद मजीद जो है वो देखें यहाँ पे नीचे वाली साइड माइनस है तो इसके साथ माइनस भी रहेगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो है आपके पास दोनों साइड माइनस की सिंबल है। 6 का टेबल जो है वो 1 टाइम एंड नीचे 9 टाइम। फर्दर जो है इसका 3 का टेबल जो है वो 54 के ऊपर माइनस के 18 टाइम। सो देखें ये हो गया हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स हो तो उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का क्लास। इस क्लास के अंदर हमने फाइंड करना सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 की हो या 3/3 की हो उसका जो है एडजॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके शॉर्टकट वेज कौन से हैं, और उसके अलावा उसको प्रोसेस से हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, चाहे वो 2/2 की हो मैट्रिक्स, चाहे वो 3/3 की हो, तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। याद रहे एग्जामिनर 1 पेपर MCQs में इस तरह के सवालात आपके पास 2/2 के हो सकते हैं, 3/3 के नहीं हो सकते। ये कोचिंग में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं वहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन एक टॉपिक है, इस वजह से मैंने आपको सबको क्लियर करवाया कि 3/3 की अगर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको कैसे जो है आप कर सकते हैं, किस किन किन वेज से कर सकते हैं। याद रहे कि एग्ज़ाम में 1 पेपर MCQs में इस तरह की मैट्रिसेस में से जो सवालात आ सकते हैं वो आपके पास 2/2 के होंगे। तो एडजॉइंट शॉर्ट में फाइंड करना सीखें 2/2 का, बिल्कुल सिंपल है। मैंने अभी आपको सिखाया इस वीडियो में, ना समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।